सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। आपका जो पहला पार्ट था अधिगम का अर्थ कॉन्सेप्ट क्या है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये मैं कंप्लीटली आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं स्पेशली आपको जो पार्ट करवाने जा रहा हूँ शुरू कर रहा हूँ अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस टॉपिक का और बहुत सीरियसली बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस टॉपिक को कवर करना है और इसको समझना बहुत जरूरी है, याद रखना। तो इस टॉपिक में आज अपन चलेंगे। सबसे पहले इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था अधिगम के 3 उपागम होते हैं, तल, नीतल और कार्यनीति उपागम। जो कार्यनीतिक उपागम है वो ये है कि हमें अधिकतम नंबर प्राप्त करना है, तो हमें एक बेटर अप्रोच अपनाना है। और मैंने कहा था स्मार्ट स्टडी यही है। तल का मतलब रटना है, नीतल का मतलब समझना है और कार्यनीति का मतलब परिस्थिति अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन जो हो सकता है उसको हमें अप्लाई करना है। यहां से 3 विचारधाराएं निकलती हैं, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। सबसे पहले अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो व्यवहारवाद की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म आप क्या समझते हैं? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप व्यवहारवाद का समझना, एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझिएगा। बाकी अपन आगे चलेंगे, थॉर्नडाइक में आज कंप्लीट करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। उससे पहले व्यवहारवाद की कुछ बेसिक बातें समझनी है, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी को नमस्कार। व्यवहारवाद पे कुछ बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं। व्यवहारवाद कौन? जो वाटसन ने दिया था 1913 में, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। व्यवहारवाद में 3-4 बेसिक बातें याद रखना। यह व्यवहार की जो इकाई मानता है ना, वो एस आर को मानता है। एस आर मतलब उद्दीपक अनुक्रिया, यानी इसमें जितने भी सिद्धांत अपन पढ़ेंगे ना वो सब उद्दीपक अनुक्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वो एस आर की बात करेंगे। ठीक है। नंबर 2, यह वातावरण को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है इसके नजर में। नंबर 2, व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार, वातावरण के द्वारा इंसान किसी को भी बदल सकता है और हमें पता है वातावरण इंसान को बदल सकता है। तो इसने कहा था कि शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माता है जो वातावरण को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, नहीं बाह्य कारक वातावरण व्यवहार को इंपॉर्टेंट मानता है। तीसरी चीज, यह व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में विश्वास रखता है। ये बहुत बढ़िया बात है। कौन सा अध्ययन? वस्तुनिष्ठ। ग्रेड फर्स्ट में कई बार ये प्रश्न आया है, तो ग्रेड सेकंड के यदि बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं तो याद रखना आपका यहां से प्रश्न रिपीट हो सकता है। व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन, ठीक है, व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन की इन्होंने बात की है। ठीक है। व्यवहार के प्रेक्षणीय अध्ययन की इन्होंने बात की है। ये दोनों लाइनें याद रखना, दोनों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में आई हुई हैं। प्रेक्षणीय, ऑब्जर्वेशनल, वस्तुनिष्ठ अध्ययन मतलब मैं आपके व्यवहार को देखकर और आपके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। याद रखना ये क्या है? एक प्रकार से आपके व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। तो व्यवहारवाद शब्द समझ में आया क्या? व्यवहारवाद एक विचारधारा है। ठीक है। फिर संज्ञानवाद आता है, फिर निर्मितवाद आता है। सबसे पहले मैं बात क्या कर रहा हूं, व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद की बेसिक विशेषताओं को आपको समझना है। व्यवहारवाद क्या है? एस आर यानी उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध की जो बात करता है वो कौन करता है? व्यवहारवाद करता है। वो क्या करता है? व्यवहारवाद बात करता है। ठीक है। नंबर 2 पे यह वातावरण को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है और व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। यह व्यवहार के कौन से अध्ययन पे बल देता है? यह व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे बल देता है। किसे बल देता है? व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे बल देता है। ठीक है। कौन से अध्ययन पे बल देता है? व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे। अब इसको आप प्रेक्षणीय अध्ययन भी बोल सकते हैं। प्रेक्षणीय यानी ऑब्जर्वेशनल, मैं थारो व्यवहार देख की और अनुमान लगा सकूं कि आप क्या करोगे। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब यही है कि कौन सी विचारधारा व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में विश्वास रखती है। तो आपको याद रखना व्यवहारवाद ये मानता है कि आपके व्यवहार के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। और चौथी पांचवी बात याद रखना, यह अनुभव, अनुभव प्रशिक्षण, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि सीखने में एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, अनुभव और प्रशिक्षण की बात कौन करता है? याद रखना। श्रवण जी, थर्ड ग्रेड के लिए कौन सी बुक लो? साइकोलॉजी की तो जो नई किताब आई है एकदम से ब्लैक कवर वाली, जो 50 नंबर के पार्ट के लिए, वो ले लो। अनुभव और प्रशिक्षण क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण पर बल देता है। अनुभव और प्रशिक्षण पे बल देता है, याद रखना। कौन? व्यवहारवाद। ठीक है। तो अनुभव प्रशिक्षण की बात करता है। यह सीखने में अनुबंधन को महत्वपूर्ण मानता है, कंडीशनिंग। ठीक है। अनुबंधन को महत्वपूर्ण मानता है, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है। अनुबंधन और पुनर्बलन, ये मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। कोई भी चीज अपन पढ़ते हैं ना
तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वास्तव में वो चीज क्या है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कितना भी गजब का पेपर आ जाए ना, तो टेंशन नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध पे बल, वातावरण व्यवहार पे बल, व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रेक्षणीय अध्ययन पे बल, अनुभव और प्रशिक्षण पे बल, अनुबंधन और पूर्ण बलन पे बल, ठीक है। कंडीशनिंग और रिइंफोर्समेंट को महत्व मानता है, अनुभव प्रशिक्षण पे बल देता है, व्यवहार वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे बल देता है, वातावरण और व्यवहार को इंपॉर्टेंट मानता है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य एक प्रकार से क्या करें मुकेश, सारी कमजोरी समझते हैं, नहीं बताते हमारी। आप अपना पंडित थे क्या बताया यार तुमने। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वातावरण के व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे विश्वास रखते हैं, अनुभव प्रशिक्षण पे अनुबंध पूर्ण बल बल देते हैं। और एक लाइन और याद रखना, ये ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी थी इन्होंने। कौन सी अवधारणा? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या था? ये स्टेट में आया हुआ प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे था? व्यवहारवाद से। देखिए ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि बालक का मन होता है ना, वो कोरा कागज होता है, तो जन्म के समय कुछ भी नहीं लेके आता है, लेकिन धीरे जैसे आगे बढ़ता है ना वो, तो वो क्या करता है, लोगों के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस ग्रहण करेगा उन चीजों को लिखता जाएगा। तो एक तो आती है व्हाइट बॉक्स की अवधारणा। व्हाइट बॉक्स तो दिया था संज्ञानवादियों ने, और ब्लैक बॉक्स किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने, कि बच्चा जन्म के समय खाली होता है, जैसे जैसे वो इंटरेक्शन करेगा, आप लोगों के साथ बात करेगा, जैसे हम तो आपस में बात कर रहे हैं, तो इनसे वो चीजें सीखेगा, याद रखना। तो ये ब्लैक बॉक्स की अवधारणा थी कि जन्म के समय बच्चा खाली होता है, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स की अवधारणा। देखिए टीचिंग मेथड की असली जी हमारी कोई बुक नहीं आती है, वैसे मैथ में जरूर आती है, मैथमेटिक्स में, बाकी में नहीं निकाल रखी, कोशिश कर रहे हैं, देखो कोई बढ़िया कंटेंट साथ निकाल दें। बढ़िया रितु जी, आप तो पढ़ते रहो, एक पढ़ो दो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबुलर ऐसा, हाँ टेबुलर ऐसा कह सकते हो रेणु जी इसको। और सब बढ़िया होगा, डरा करो मत, डर को निकालना बहुत जरूरी है। फियरलेस बनो, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता दो। ये ब्लैक बॉक्स समझ में आ गया ना, बच्चा जन्म के समय कोई मतलब व्यवहार, संज्ञानवाद ये मानता है कि बच्चा जन्म के समय मानसिक क्रियाएं लेके आता है, लेकिन व्यवहारवाद ये मानता है कि बच्चा जन्म के समय मानसिक क्रियाएं नहीं लेके आता है, वो खाली होता है, जैसे से वो लोगों के साथ अनुभव करेगा, इंटरेक्शन करेगा, वहां से वो चीजें सीखेगा। इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, ठीक है। मतलब एक सिंपली वे में समझना, व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वातावरण को बहुत इंपॉर्टेंट मानती है, व्यवहार के अध्ययन पे, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे महत्वपूर्ण बल देती है, अनुभव प्रशिक्षण में बल देती है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों पे बल देती है, पूर्ण बलन पे बल देती है, कंडीशनिंग को इंपॉर्टेंट मानती है, ब्लैक बॉक्स को इंपॉर्टेंट मानती है। मतलब ये जन्मजात और आनुवांशिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं मानते, ये मनुष्य को एक प्रकार से यांत्रिक व्यवहार क्रिया करने वाला इंसान मानते हैं। तो ये मानसिक क्रियाओं की उपेक्षा करते हैं व्यवहारवादी, ठीक है। संज्ञानवाद में जब पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि वो मानसिक क्रियाओं को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का, ठीक है। बीकानेर में ओरिजिनल कहाँ मिलेगी सरवण जी? आप ट्राई करना, बाकी तो ये बीकानेर वाले दो तीन बुक स्टोर हैं, वो सभी की न्यूज़ गलत ही आई थी। बाबू बुक स्टोर पे ट्राई करना, और उस पे देखना मोहर और सीरियल क्रमांक दोनों हैं क्या, सीरियल क्रमांक जरूर देखना। और बुक ले लेना, अच्छी बुक है, नई वाली जो अपडेट के साथ आई ना, बहुत बढ़िया बुक है। आपको अलग से कोई शैक्षिक प्रियदर्शनी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी किताब से अपने वाली से पढ़ लेना, प्रश्न बाहर नहीं आएगा उसमें से। फिर मैं क्लास में आपको करवाऊंगा, इतना बेटर करवा दूंगा कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। हो जाएगा, करवा देंगे, टेंशन मत लो आप। व्यवहारवाद की हो गया। अब देखना, अब मैं इसका पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आज अपन प्रयास त्रुटि को पढ़ रहे हैं, थॉर्नडाइक को, ठीक है। पहला सिद्धांत समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझिएगा, याद रखना। आप किसी भी पार्ट की टेंशन मत लेना, चाहे आपने साइकोलॉजी का टेस्ट लिया हो, चाहे शैक्षिक प्रियदर्श से लिया हो। आईटी भी मैं एक बार खुद समझा दूंगा। आपने कहा ना कि सर आईटी, आईटी सर ने जो दोबारा करवाई वो बढ़िया तरीके से करवाई, फिर भी मान लीजिए आपके समझ में नहीं आई है। आईटी पे मैं एक ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला ले आऊंगा कि मतलब कि मान लो कि 50 से 60 प्रश्नों में वो पूरे चारों यूनिट को इस प्रकार से कवर करवा दूंगा कि आपको टेंशन नहीं होगी। तो आप इन चीजों को लेकर ज्यादा टेंशन मत लिया करो कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप विश्वास रखें, बढ़िया करवाऊंगा, जो करवाऊंगा बहुत बेटर करवाऊंगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वो भी बहुत बेटर तरीके से होगी, ठीक है। कोर्स जिन बच्चों ने लिया है ना, उन चीज बच्चों को सब चीजें बेटर मिलेंगी, याद रखना, आप ये मान के चलिए। आपके लिए हर चीज हटके आएगी जो भी आएगी, ठीक है।
बाकी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, बट आपके लिए सब जितना बेटर प्रयास होगा वो हम करेंगे। ओके। पूर्णा वैष्णव आईटी अच्छा पढ़ा है सर ने दोबारा। अब आप लोगों ने प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपने जो पुराने वाली किताब थे ना उसके अकॉर्डिंग मिलान कर रहे हो आप उससे मिलान मत करो, सर ने जो पढ़ाया ना उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लो। फिर भी मैं क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करवा दूंगा जिससे आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। क्लास 9 बजे हो सकती है क्या? क्लास तो 8 बजे, 8:30 तो कर सकते हैं, 9 बजे तो फिर 9:30 तो मेरा वो सेशन रहता है ना 360 डिग्री वाला, तो पॉसिबल नहीं होता, फिर लेट हो जाती। व्हाइट कवर वाली बुक है ना पूजा, थोड़ी उसमें क्या था कि सेक्शिप इधर से और कंप्यूटर में थोड़ा सा मैटर कम डाला है, ठीक है, थोड़ा अपडेट किया हमने, तो वो आपको जो कोर्स ले रखा उन बच्चों को जरूरत नहीं है, उनके तो वैसे अपडेट हो जाएगा। बाकी जो नए लें वो नई वाली लें, ठीक है। ओके। देखिएगा, सिद्धांत के ऊपर आ रहा हूं मैं। प्रयास त्रुटि सिद्धांत, आराम से समझना, रिलैक्स होके एक एक चीज को समझना आप, बहुत आराम से। ये सिद्धांत का एक मूल नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। ये तो इसका एक नाम हो गया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अरे यार इसमें नाम कैसे कट रहा है, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? ये एक प्रकार से आप मान लीजिए कि प्रयास त्रुटि सिद्धांत का पहला नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ठीक है। समझिएगा, इसके जितने भी नाम हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आप मेरे साथ साथ लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। मेरे साथ लिखना चाहें तो मेरे साथ लिख लेना, और यदि आपने नोट्स के रूप में आपके पास है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो बस, ठीक है। प्रयास त्रुटि इसका एक नाम है, ट्रायल एंड एरर। दूसरा नाम है इसका संबंधवाद, दूसरा नाम संबंधवाद। अरे क्या, दूसरा नाम है इसका संबंधवाद। अरे भाई मुकेश, ये क्या शुरू कर दिया यार, संबंधवाद, ठीक है। गायब हो रहा सब कुछ, क्या है? संबंधवाद, रिलेशनशिप थ्योरी, ठीक है ना, ये इसका नाम है। तीसरा है इसका बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत। ये सब एक ही बात है, याद रखना, बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। संबंधवाद है वही बॉन्ड है, याद रखना। संबंधवाद है मतलब कनेक्टिज्म। आप में से इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम होंगे बता दूंगा मैं, प्रयास त्रुटि, संबंधवाद, बॉन्ड थ्योरी। चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। क्या बोर्ड चालू किया है, एस आर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। तो उद्दीपक अनुक्रिया याद रखना। चौथा एस आर थ्योरी, ठीक है। पांचवा नाम है इसका आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती, आवर्ती का सिद्धांत। छठा नाम है इसका परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, धैर्य का सिद्धांत। एक नाम है इसका हर्ष व दुख का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत। एक नाम है इसका संयोजनवाद, कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये सब इसके नाम है सब। संयोजनवाद सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबके सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संयोजनवाद क्या है, सबको समझना। मूल नाम है प्रयास त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। संबंधवाद का मतलब है कनेक्टिज्म, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने का इसका नाम पड़ गया संबंधवाद। बॉन्ड थ्योरी, बंध सिद्धांत, बंध संयोजन संबंध का ही दूसरा वर्ड है, याद रखना। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य एक बॉन्डिंग, एक प्रकार से संबंध स्थापित करना, एक बंध नाम पड़ गया। उद्दीपक अनुक्रिया एस आर, वैसे तो व्यवहारवादी सभी को अपन उद्दीपक अनुक्रिया बोलते हैं, सभी को, इस शुरुआत वाले 3 वालों को, बट स्पेशल नाम इसके लिए यूज किया जाता है, एस और आर दोनों के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एस आर सिद्धांत बोलते हैं। आवर्ती सिद्धांत, आवर्ती इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ही व्यवहार की बार बार पुनरावर्ती अभ्यास पे बल देता है, ठीक है, कि वो व्यवहार प्राणी बार बार करता है, व्यर्थ अनुक्रियाएं बहुत करता है। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत इसको क्यों बोलते हैं, प्रश्न एग्जाम में नहीं आया है, ये एग्जाम में आ गया, 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 और ये एग्जाम में आ गया, ठीक है, ये सब आए हुए हैं। परिश्रम धैर्य नहीं आया हुआ है। परिश्रम धैर्य का मतलब है जब आप बार बार प्रयास करते हो, ठीक है, और बार बार प्रयास करके सीखते हो तो कहीं ना कहीं पेशेंस, ठीक है, धैर्य का विकास होगा, और आप हार्ड वर्क कर रहे हो मतलब परिश्रम का विकास हो रहा है, तो बार बार करने से और उसके बाद सफलता मिलने से, तो इसलिए परिश्रम धैर्य बोला गया है। हर्ष और दुख का मतलब क्या है इसमें, कि इंसान शुरुआत में क्या करता है, बहुत सारे अनुक्रियाएं करता है और वो सफल नहीं हो पाता है, तो जब उस कार्य को कर नहीं पाता है तो वो
दुख फील करता है। लेकिन जब वो कई प्रयासों के बाद उस लीवर को दबाना बिल्ली सीख जाती है तो उसको किसका भाव आता है? हर्ष का। तो ये सब इसके उपनाम है, आपको समझने हैं। समझने की भी जरूरत नहीं है, कम से कम आप ये नाम याद रखना। प्रयास त्रुटि, संबंधवाद इंपॉर्टेंट है, संयोजनवाद कोऑर्डिनेशन, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संयोजन, उद्दीपक अनुक्रिया आवर्ती सिद्धांत, परिश्रम धैर्य का सिद्धांत, हर्ष और दुख का सिद्धांत। एक तो ये जितने मैंने बोर्ड पे नाम लिखे हैं सब नाम याद रखना है, पहली चीज होगी। अब समझना है, इस सिद्धांत को समझना, बड़े रिलैक्स मूड से समझना। एक एक चीज समझा रहा हूं। प्रयास त्रुटि है क्या? देखिए, प्रयास त्रुटि सिद्धांत ये कहता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। कोई भी लक्ष्य आपका, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे। जब प्रयास करोगे तो आपसे क्या होंगी? गलतियां होंगी। और जो गलती आप एक बार कर दोगे ना, वो गलती दोबारा नहीं करोगे। इस प्रकार एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने प्रयास से सीखते हुए सही उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर लेते हो। यह प्रयास त्रुटि सिद्धांत कहलाता है। समझ में आया क्या? अरे सिंपल सी थ्योरी है। मैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा तो मेरे से गलती होगी। जो गलती मैंने एक बार कर दी वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अपने प्रयास और गलतियों से सीखते हुए सही उद्दीपक अनुक्रिया में क्या स्थापित कर लूंगा? संबंध स्थापित कर लूंगा। ये प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। नहीं समझ में आया? सुनिएगा, आराम से देखना कि एक चीज समझ में आएगी, मजा आएगा साइकोलॉजी में। देखना, होंडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली के ऊपर। किससे प्रयोग किया? इसने बिल्ली पर प्रयोग किया है। ठीक है। बाहर इसने क्या रख दिया? मछली का टुकड़ा। यहां पे एक दरवाजा, यहां पे एक लीवर। ये मान लेते हैं अपनी क्या है? बिल्ली। बिल्ली है, लगे ना लगे लेकिन आपको मानना है कि साहब ये बिल्ली है। ठीक है। प्रयास त्रुटि सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं। होंडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? सिंपल सी कहानी है। होंडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया, बाहर मछली का टुकड़ा रखा, ये लीवर है, ये लीवर दबेगा। इस लीवर के दबने पे यानी पुश होने पर यह दरवाजा ओपन होगा, अन्यथा यह दरवाजा ओपन नहीं होगा। बिल्ली क्या है? भूखी है, याद रखना। ये हमेशा याद रखना, जितने भी जानवरों पे प्रयोग किया जाएगा ना वो क्या होगा? भूखा। क्योंकि भूखो आदमी सही प्रतिक्रिया करे, खाएड़ो पीड़ो कधे ही कुन करे। आप में से वो बच्चा सीरियसली इस क्लास को सुन रहा है, बहुत कॉन्शियस माइंड में बैठा है, ध्यान की स्थिति में। मेरी बोली गई क्लास की एक बात लाइव की वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। मेरी ऑफलाइन क्लासेस बच्चा यदि ढंग से ले लेता ना, वो अपनी लाइफ में साइकोलॉजी को नहीं भूल पाता। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, कॉन्शियस माइंड हो जाता है। भूख है सर, सर जिंदगी में बहुत ठोकरे खा ली, बहुत परेशान हो लिया सर। सर आप मौका नहीं छोड़ना चाहता, किसी भी हाल में ये मौका नहीं छोड़ना चाहता सर, हर हाल में लगना है। ये भूख और तड़प तुम्हारे अंदर है ना, तो ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो तुम नहीं कर सकते और तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती। और भूख नहीं है तो कई तो पढ़िया ही गुरुजी समझ में ही क्यों नहीं आवे, कई रो रहे ही गुरुजी, ऐसे ही करते हैं। ललक हमेशा भूख से आती है। भूख आदमी को कुछ भी करवा सकती है, याद रखना। भूखे को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख आदमी को गद्दार बना देती है। भूख बहुत बड़ी चीज। प्रयोग जितने भी जानवरों पे किए जाएंगे वो सब क्या होंगे? भूखे होंगे। सिंपल सी बात। बाहर मछली का टुकड़ा है, ये स्टुम्बलिश है। ये क्या है? उद्दीपक है। लीवर को दबाना, इसको पुश करना, ये आर है, रिस्पॉन्स है, याद रखना। ये क्या है? आर है। बिल्ली भूखी है, बाहर मछली का टुकड़ा, जैसे ही मछली का टुकड़ा दिखा तो ये क्रिया करने के लिए प्रेरित हुई। उद्दीपक किसको बोलते हैं? स्टुम्बलिस किसको बोलते हैं? स्टुम्बलिस वो होता है जो आपको क्रिया कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? क्रिया कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। भूखी बिल्ली है बेचारी, उद्दीपक बाहर दिख रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया? प्रयास किया। अब प्रयास किया तो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, मतलब ये गलतियां करेगी। स्वाभाविक प्रक्रिया समझिए आप, बहुत इजी वे से समझिए। आप अपने ऊपर जिंदगी का एग्जाम्पल लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आपको शुरुआत में कोई आइडिया नहीं होता है कि सर मुझे कैसे पढ़ना है, किन किताबों के साथ मुझे जाना चाहिए, पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, कम समय में मैक्सिमम चीजें कवर कैसे की जा सकती हैं।
तो आप कभी किसी कोचिंग में जाते हो, कभी किसी टीचर से मिलते हो, कभी कितने यूट्यूबर से बात करते हो, कभी किसी व्यक्ति से पूछते हैं क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। आप शुरुआत में कई बार प्रयास करते हो, सफल नहीं हो पाते हो, गलतियां करते जाते हो, गलतियां करते जाते हो। ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, आप 3 से 4 साल बहुत मेहनत की आपने, बट सक्सेस नहीं मिल रही थी। लास्ट में जाके आपके समझ में आया कि यार मैंने ये जो गलतियां की हैं वो गलत थी। मेरे सामने ये उद्दीपक है और ये रिस्पॉन्स है। इसके अलावा मुझे ना इधर देखना चाहिए ना उधर देखना चाहिए। और आप 3-4 साल धक्के खाने के बाद सही उद्दीपक अनुक्रिया की पहचान कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि मुझे कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना है। ये अपन धक्के खाने के बाद करते हैं। ये हर जानवर के साथ भी होता है, इंसान के साथ भी होता है। अब मैं कहूंगा कि आप थॉर्नडाइक को अपनी लाइफ में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। ये बिल्ली है, इसके सामने मछली का टुकड़ा है, ये यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, बिल्ली ने उछल कूद करनी शुरू की, याद रखना। ये कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। कई प्रयासों में उछल कूद करने के बाद अचानक से इसका पैर इस लीवर पे पड़ता है। पड़ते ही दरवाजा खुलता है, बिल्ली बाहर आती है और बाहर आते ही मछली का टुकड़ा मिल गया। जैसे ही बिल्ली ने अनुक्रियाएं की, अनुक्रिया में अचानक से पैर दबा, बाहर आई, बाहर आते ही मछली का टुकड़ा मिला। तीनों नियम एक साथ, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। क्योंकि ये प्रयोग प्रभाव क्यों है? क्योंकि इसने अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद परिणाम क्या मिला? अच्छा मिला। अच्छा मिला तो इस क्रिया को बार बार। हम अभ्यास क्यों है? क्योंकि इसमें बार बार करेगी। ठीक है। तत्परता मतलब इसको प्राप्त करने के लिए तैयार हुई। तीनों नियमों का एक साथ प्रयोग है, याद रखना। ये प्रयोग 10 दिन किया गया लगातार। कितने दिन प्रयोग किया गया? 10 डेज लगातार बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया, याद रखना। और हमने ये देखा कि पहले चरण में बिल्ली ने जितनी गलतियां की और जितना समय लगाया उतना दूसरे में नहीं लगाया। दूसरे में जितना लगाया वो तीसरे में नहीं लगाया। तीसरे में जितना लगाया वो चौथे में नहीं लगाया। और एक वक्त ऐसा आया कि बिल्ली ने बिना प्रयास, मतलब 10 दिन, 9 दिन, 8वें दिन, 7वें दिन, चौथे दिन, मतलब इस प्रकार से पहले दिन गलती की, दूसरे दिन कम गलती की, तीसरे दिन कम गलती की, और 1, 2, 3, 4, 10वें दिन जो है बिल्ली ने कोई गलती नहीं की, यानी 0 मिनट। ठीक है। तुरंत वो लीवर के पास जाती है, लीवर को दबाती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब है, पहले प्रयास में इधर जा रही थी, दूसरे में इधर जाना छोड़ दिया, तीसरे में इधर जाना छोड़ दिया, पांचवें में इधर जाना छोड़ दिया। इसके 9वें 10वें चरण में जाके समझ में आ गई कि मेरे को करना क्या और क्या नहीं करना। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बोलता हूं, सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या नहीं करना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत क्लियरिटी जरूरी है। मुझे क्या करना है, इसके साथ आपको यह भी पता होना चाहिए मुझे क्या नहीं करना है। इन दोनों सवालों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाओ, आप दुनिया में बहुत बेटर इंसान बन सकते हो, बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी आप लोग बन सकते हो। ये आपको करना पड़ेगा, याद रखना। समझ रहे ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब आप क्या करना है, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। बिल्ली गलतियां क्यों कर रही थी? बिल्ली को ये नहीं पता कि क्या नहीं करना, इसलिए बिल्ली हर चीज कर रही थी। अब तुम अपने कंपटीशन से इसको जोड़िए, ऑनडाइक को आप अपने जीवन से जोड़िए, याद रखना। कैसे जोड़िए, याद रखना, बहुत बढ़िया तरीके से समझिए इस बात को, कैसे जोड़ना आपको। प्रयास त्रुटि सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम कहते हैं कि हम गलतियां करके सीखते हैं, इसलिए इसमें समय बहुत लगता है। यदि आपके रियल लाइफ से इसको जोड़ा जाए तो हमारे साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। आप परीक्षा का आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको आइडिया नहीं कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अब आप अलग अलग लोगों के चक्कर में इतने भ्रमित हो जाते हो कि गलतियां करते हो। ठीक है। फिर दूसरा कंपटीशन दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, एक लंबा समय लग जाता है। अब आज का जो टाइम है वो है कि गवर्नमेंट वैकेंसियां बड़ी सीमित आती हैं। आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते। आपको गलतियां करने का सिर्फ 1 या 2 मौका मिलेगा। तो आपको जो अप्लाई करना जिंदगी में वो फोर साइट करनी है, ये हिंड साइट है। गलतियां करके सीख रहे हैं। चलिए मान लीजिए आपने अब तक गलतियां कर दी हैं, लेकिन उन गलतियों से आपको क्या लेना है? उन गलतियों पे खेद नहीं जताना आपको कि सर मुझे तो बड़ा खेद हो रहा है कि मैंने उस परीक्षा में। खेद मत जताओ, गलती से सबक लो कि यार ये गलती थी, ये लास्ट थी, अब आगे नहीं होगी। यहां से सबक लेके चलना है। मैं क्या बोल रहा हूं, रियल लाइफ से जोड़िए कि मुझे वही करना है जो मेरे लिए जरूरी है। मुझे इस बिल्ली की तरह ठोकरें नहीं खानी है कि 10 बार प्रयोग किया तब जाके एकदम सफल हुई। मेरे पास इतने 10 बार चांस नहीं है, मुझे 1 या 2 चांस मिला है। और मुझे डायरेक्ट क्या करना है, उस उद्दीपक की पहचान करनी है जो मेरे लिए सीधा है। ये मेरा उद्दीपक है, ये मेरी परीक्षा है, और ये मेरे रिस्पॉन्स होंगे।
जो डायरेक्ट वहां अटैक करेंगे। ये मेरी बेस्ट किताबें होंगी, ये मेरा बढ़िया पढ़ने का तरीका होगा यदि तुमने इस एस और आर में डायरेक्ट संबंध स्थापित कर लिया। ये उद्दीपक है, ये अनुक्रिया है। बिल्ली कब तक समय लगा रही थी? जब तक वो इन दोनों में डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। वो कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, मतलब भटकाव है। जब तक भटकाव रहेगा ना, जब तक आप तय नहीं कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तब तक आप दीवारों से टकराते रहो बिल्ली की तरह। और जिस दिन आपके समझ में आ गया कि साहब मुझे ये रिस्पॉन्स करना है और ये मेरा क्या है, उद्दीपक है, मेरा लक्ष्य है, और उन जिस दिन आपने डायरेक्ट संबंध स्थापित कर लिया, मतलब बीच में और दूसरी चीज बची नहीं। जितने भी तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन है, तुमने उठा के उनको बाहर फेंक दिया, मतलब उस दिन तुम सक्सेस प्राप्त कर जाओगे, ग्रांड सक्सेस प्राप्त कर जाओगे। अब इसको अप्लाई करना है लाइफ में। ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है, जो इतनी बार गलतियां करके सीखेगा। आपको इसको प्रयोग नहीं करना, आपको बस इतना सीखना है कि सर हमें गलतियों से बचना है, और जो गलती हमने कर दी उन गलतियों उसमें खेद नहीं, उन गलतियों से सबक उड़ लेना है। ये प्रयास थोड़ी सी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी थ्योरी है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो गलतियां करेंगे। गलतियों जो गलती पहली बार करेंगे वो दूसरी बार नहीं करेंगे, दूसरी बार करेंगे वो तीसरी बार नहीं करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सही उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर लेंगे, कनेक्ट स्थापित कर लेंगे। इसने लास्ट में जाके समझ में आ गया कि ये मेरा उद्दीपक है, ये मेरी अनुक्रिया है, ना इधर जाना ना उधर जाना, डायरेक्ट संबंध स्थापित करना। यही कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और बताएं, कोई दिक्कत है? नहीं? ओके। अश्विनी, अश्विनी लड़की है कि लड़का है, बता तो देना मेरे को। जी नहीं लगाऊंगा फिर। आगे बताएं, आगे देखना इसमें। ऐसा एक प्रयोग और किया था, ठीक है, मैकडूगल ने। ये तो इसने थॉर्नडाइक ने किया, मैकडूगल ने एक चूहे पे प्रयोग किया था, भूल भुलैया पे। ठीक है, वो प्रयोग इतना ही था कि गलत रास्ते पे बिजली के करंट की व्यवस्था कर दी। ठीक है, बिजली के करंट की व्यवस्था कर दी और सही रास्ते पे नाचदान रख दी। अब चूहा गलत रास्ते पे गया तो करंट लगा, जहां एक बार करंट लगा वहां दोबारा नहीं जाओगे, दूसरी बार करंट लगा वहां तीसरी बार नहीं जाओगे। इस प्रकार चूहा गलत रास्ते पे जाते हुए करंट खाता, और एक वक्त ऐसा आता कि वो कभी गलत रास्ते पे जाएगा नहीं, सीधा सही रास्ते में से आएगा और नाचदाने प्राप्त कर लेगा। कहने का मतलब है हम अपनी गलती और अनुभव से सीखते हैं, ये थॉर्नडाइक बोलता है। ठीक है, आ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना किसी को प्रयास त्रुटि में? लॉयड मॉर्गन ने इस पे कुत्ते पे प्रयोग किया था, मैकडूगल ने इस पे चूहे पे प्रयोग किया था, बट ये एग्जाम में नहीं आता है। बस आप इतना याद रखना प्रयास त्रुटि है क्या। तो इसकी सिंपल सी थ्योरी है, हम अपनी गलती और अनुभव से सीखते हैं। इस सिद्धांत की थ्योरी क्या है? अच्छा बॉय है क्या? वेरी गुड अश्विनी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। तो फिर तेरे जी लगाया, सही लगाया। लड़कियों को तो यार वो फील होता है कि सर मेरे जी क्यों लगाया। लड़की को तो अरे वाह सर मेरे के जी लगाया, अच्छा लगता है। अच्छा लगना चाहिए तेरे को। नमस्ते। सही है, नई वाली बुक में दी, हाँ। 58,952 सही एकदम। ओके, नमस्ते सभी को। ये समझ में आ गया ना? थॉर्नडाइक का प्रयोग समझ में आ गया एकदम से। बिल्ली का क्या था, उद्दीपक क्या था? भूखी बिल्ली थी, मछली और कूड़ा उद्दीपक था। ठीक है, ये सब 10 दिन लगातार प्रयोग किया गया है, सब याद रखना। पजल बॉक्स था, वो जो बॉक्स था उसका नाम क्या था? पजल बॉक्स। ठीक है, अब इस सिद्धांत में सिंपल सी लाइन याद रखनी है, हम अपनी गलती व अनुभव से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? गलती व अनुभव से सीखते हैं, ये थॉर्नडाइक ने बोला था। किससे सीखते हैं? गलती व अनुभव से सीखते हैं। हम अपनी मिस्टेक बाई मिस्टेक लर्न करते हैं, याद रखना, और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत के 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3। सबसे पहले विभिन्न अनुक्रियाएं करना। क्या करना? अनुक्रिया करना। अरे यार आज तो ये बोर्ड कौन सा ले दिया, इसमें कट ही कट रहा है। अनुक्रिया करना सबसे पहला होता है, अनुक्रिया करना। ठीक है, नंबर 2, सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया का क्या करना? चुनाव। तीसरा है एस और आर में संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना, एस आर में क्या स्थापित करना? संबंध। ये 3 स्टेप होते हैं इसके। इस सिद्धांत में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्राणी विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। मन में आ रही है बिल्ली उछल कूद रही, याद रखना। फिर उन अनुक्रियाओं में से क्या करेगा? सही अनुक्रियाओं का चुनाव, कि सही कौन सी है गलत कौन सी है, उन गलत को अलग रख देगा और सही का चुनाव कर लेगा। और लास्ट में क्या करेगा? वो एस आर में क्या स्थापित कर लेगा? संबंध। तो आप इस सिद्धांत की यदि टैगलाइन समझना चाहते हो तो ये टैगलाइन है,
उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीख जाना, ये थॉर्नडाइक कहता है। मतलब थॉर्नडाइक को समझना है तो आपको उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीख जाना। इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या याद रखना, तो प्रेरणा है, याद रखना। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, है प्रेरणा, मोटिवेशन। क्योंकि पुनर्बलन का सबसे पहले प्रयोग करने वाला थॉर्नडाइक था, इसलिए टॉलमैन ने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा था। क्या कहा था? टॉलमैन ने इस सिद्धांत को क्या कहा था? वैज्ञानिक सिद्धांत कहा था, याद रखना। वैज्ञानिक क्यों कहा इस सिद्धांत को? वो इसलिए कहा वैज्ञानिक, नहीं ये पता नहीं बोर्ड में क्या हो रहा है आज। टॉलमैन ने सिद्धांत को क्या कहा था? वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी। क्योंकि सबसे पहले पूर्ण बलन की जो बात की थी ना, याद रखना, वो थॉर्नडाइक ने की थी। पूर्ण बलन सिद्धांत सीएल हल ने दिया था, और पूर्ण बलन को केंद्र बिंदु जो बनाया था वो किसने बनाया था? वो स्किनर ने बनाया था। तो सबसे पहले पूर्ण बलन की बात की थी वो किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। तो इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण वर्ड पूछे तो आपको प्रेरणा करना है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न, एक तो ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए, बिल्ली पे प्रयोग किया गया नॉर्मल पर्सन है, और ये प्रयोग सिद्धांत कब दिया था इसने, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये सिद्धांत 1898 में दिया था, याद रखना। 1898, 1913 कई किताबों में लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसने एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में दिया था। एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें 1898। इसकी किताब थी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसने एक फंडामेंटल ऑफ लर्निंग भी किताब लिखी, याद रखना। बट ये एनिमल इंटेलिजेंस याद रखना, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का इसको पितामह कहा गया है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप आज आप देख रहे हो वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का था। और थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। जीके सेशन भी लेंगे लाला राम जी। 360 डिग्री के अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाऊंगा, जिससे आपके अंदर फील आए कि बहुत अच्छा जीके भी अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो मंडे का जो सेशन रखेंगे ना 360 डिग्री में, वो हिस्ट्री के ऊपर, राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर, सभ्यता के ऊपर लेके आ जाऊंगा, ताकि सभ्यता कंप्लीटली समझा दूं। प्रेरणा सीखने का आधार है, प्रेरणा बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अंतिम पार्ट, यदि इस सिद्धांत पे आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, 1898 एनिमल इंटेलिजेंस में सिद्धांत का प्रतिपादन क्या, याद रखना। 1913 में अधिगम के नियम दिए थे, इसने, याद रखना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेरणा सिद्धांत का महत्वपूर्ण वर्ड है। अंतिम प्रश्न यहाँ से जो पूछे गए हैं वो इसकी उपयोगिता और इसकी आलोचना में पूछे गए हैं। तो उपयोगिता में याद रखना, इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है। तो उपयोगिता में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे एक बाड़मेर से थर्ड ग्रेड में आया था, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, ठीक है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। इसके लिए उपयोगी है, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। नंबर 2, ये सिद्धांत कर्मिक प्रेरणा पे बल देता है, ये भी आया हुआ है। कर्मिक प्रेरणा मतलब धीरे धीरे सीखने पे बल देता है, करके सीखने पे बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कौन सिद्धांत करके सीखने बल देता है? तो कर्मिक प्रेरणा एग्जाम में आया हुआ है, मंद बुद्धि एग्जाम में आया हुआ है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखेगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। गणित, गणित को सीखने में, गणित के लिए उपयोगी माना था करो एंड करो ने। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे याद रखना, है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ तो आपके आ सकता है। गणित में प्रयास त्रुटि सिद्धांत को करो एंड करो ने उपयोगी माना था। विज्ञान में उपयोगी, विज्ञान व समाजशास्त्र, विज्ञान व सोशोलॉजी में भी उपयोगी है। और विज्ञान व समाजशास्त्र में जो उपयोगी माना था वो माना था कॉल सैनिक ने। किसने माना था? कॉल सैनिक। कॉल सैनिक ने कहा था कि विज्ञान और सोशोलॉजी में उपयोगी, ठीक है। अब आप कह दोगे सर गणित में कैसे उपयोगी? तो गणित में लॉ ऑफ एक्सरसाइज का प्रयोग होता है, प्रैक्टिस का प्रयोग होता है। विज्ञान में भी करके सीखता है, प्रैक्टिस का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र में कोई भी प्रकार का अपन व्यवहार सीखते हैं, आदतें बनाते हैं, वो बार बार करने से बनती हैं। तो गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र तीनों में इसको उपयोगी माना गया है। तो ये भी आरपीएससी में आया हुआ, गणित में करो एंड करो, विज्ञान समाजशास्त्र में कॉल सैनिक ने इंपॉर्टेंट माना। क्या माना? कॉल सैनिक ने। कर्मिक प्रेरणा, ये एग्जाम में आया हुआ कि धीरे धीरे सीखता है, अचानक से नहीं सीखता है। मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है, अधिक आयु के बच्चों, व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। करके लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है। ये सब पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं। गामक कौशल, ये एग्जाम में आया हुआ है, मोटर स्किल। गामक कौशल जानते हैं क्या? लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, ड्राइविंग करना, खेलना, ये सब हमारी मोटर स्किल होते हैं। तो लिखना, बोलना, लिख लेना आगे चाहे, गामक कौशल में उपयोगी है। लिखना, बोलना, चलना, खेलना, ड्राइविंग करना, टेनिस खेलना, टाई की गांठ बांधना, ये सब प्रयास त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखे जाते हैं, ठीक है ना। जितने मोटर स्किल होते हैं,
कामक कौशल जितने भी होते हैं वो प्रयास त्रुटि सिद्धांत का प्रयोग होता है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र में उपयोगी, कर्मिक प्रेरणा बल, मंद बुद्धि में उपयोगी, करके सीखने में बल, ठीक है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। अनुभव से लाभ उठाना, कि पहले की गलतियों से सीखने बल देना, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास, लाभ उठाना का विकास, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास। सर मैं डर जाता हूँ, मुझे जी खा, अरे डर क्यों यार, खुश होया कर, धीर सिंह सर बोल रहे हैं। धीर सिंह सर आपको सम्मान दे रहे हैं, क्या है, हो सकता है मेरे से अच्छे पद पे चले जाओ, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था ना, वो क्योंकि अभ्यास पे आधारित था आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत में को उपयोगी माना गया है, याद रखना। ठीक है, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। इसको उपयोगी बनाता है, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में उपयोगी, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। लिख लेना, लिखो तो, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। कि आपने कोई भी चीज को सीख रखा है, उसको मजबूत बनाएगा। तो अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में 2009 थर्ड ग्रेड में आया था, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने में कौन सिद्धांत उपयोगी है, तो ये है, याद रखना, ठीक है ना। ये स्पेशली इसकी है, लिख लिया ना ये? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। करंट के लिए कुछ भी पढ़ लो यार, मूमल है, क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी सबसे बेस्ट है, राजस्थान के चंद्र में आएगा तो क्रोनोलॉजी कर लिया करो आप। हाँ, अंतर्दृष्टि ये तो नेगेटिविटी में आ जाएगा, इसमें ये पूर्व दृष्टि का प्रयोग नहीं करता, ये पस दृष्टि का प्रयोग करता है। पस दृष्टि समझते हैं, हिंड साइट, ठीक है, हिंड साइट, हिंड साइट का प्रयोग करता है, ठीक है। कि कोई भी कार्य करने के बाद पूर्व दृष्टि का प्रयोग करता है, मतलब ये अंतर्दृष्टि के जस्ट अपोजिट है। अपन ने कोई कार्य किया, मान लो आप तैयारी कर रहे हो और आपसे गलतियां हो गई, ठीक है, फिर गलती करने के बाद पछताओ कि सर मेरे कोई गलती नहीं करनी थी क्या। आप लोगों के पास ये लास्ट से एग्जाम्पल है, मतलब आपके पास ज्यादा कोई बड़े ऑप्शन नहीं है, याद रखना, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप गलती करो ही नहीं, आप गलती करो ही नहीं, याद रखना। तो आप ज्यादा गलती, बिना गलती किए एकदम से जो है वो सीखो, वो तो होता है पूर्व दृष्टि। और पश दृष्टि क्या होती है, गलती करने के बाद। तो ये जो होता है ना हिंड साइट, ये होता है गलती करने के बाद पछताना कि मैंने गलती क्यों की, ये हिंड साइट होती है। तो अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है सिद्धांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी आलोचना पे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आलोचना क्या है इसकी, आलोचना में इसकी ये एक तो आलोचना क्या है, आलोचना में प्रश्न पूछे गए, आलोचना में सबसे अधिक प्रश्न ये पूछा गया है, ये यांत्रिक सिद्धांत है। क्या है, यांत्रिक है, मैकेनिकल है, ये रटने पे बल देता है, ये अभी जस्ट आए हैं आरपीसी में, रटने पे बल देता है, यांत्रिक है, मैकेनिकल, रटने बल देता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या नहीं, उपयोगी नहीं, उपयोगी नहीं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं, रटने बल देता है। अंतर्दृष्टि का कहीं भी इसमें प्रयोग नहीं होता, अंतर्दृष्टि का इसमें प्रयोग नहीं, चिंतन का इसमें प्रयोग नहीं, ठीक है। तो ये इसकी कमियां हैं, स्पेशली ये यांत्रिक और रटने बल देता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया, ठीक है ना। रटने बल देना और यांत्रिक सिद्धांत बहुत बार प्रश्न आया। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, इनसाइट का प्रयोग इसमें नहीं होता है, चिंतन का प्रयोग इसमें कहीं भी नहीं होता है। ये तो व्यर्थ अनुक्रियाओं पे बल देता है कि बार बार करते रहो, तो व्यर्थ अनुक्रियाओं पे बल देना, इसकी आलोचना की जा सकती है। चिंतन का स्थान नहीं, व्यर्थ अनुक्रिया, ठीक है ना, बार बार करते रहो तो मशीन बन जाओ एक प्रकार से, व्यर्थ अनुक्रिया बल, तो ये इसकी आलोचना की जाती है। स्पेशली इसमें याद रखना, यांत्रिक और रटने पे बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आज का क्लास का अपने सिद्धांत था, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है। और मुझे लगता है कि आपके कंप्लीट समझ में आ भी गया है। प्रयास त्रुटि क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया क्या है, एसआर क्या है, संयोजनवाद क्या है, उपयोगिता याद रखना, आलोचना याद रखना, ठीक है। प्रश्न जो आए हैं वो मैंने बताया है, इसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। कल अपन मिलेंगे, अधिगम के रूल्स और आईपी पावलों की चर्चा करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।